Hello, students. How are you? I hope you all are fine and doing good at your place. I'm Manika from Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. In previous classes, we discussed about chapter first. Today we start second chapter. तो हमने फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है और आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर किसके बारे में है? फोर फंडामेंटल ऑपरेशन। इसके अंदर फोर फंडामेंटल ऑपरेशन होंगे। फर्स्ट होगा इसके अंदर एडिशन। एडिशन के रूल हम इसमें पढ़ेंगे, किस प्रकार ऐड करते हैं, लार्ज नंबर को किस प्रकार ऐड किया जाता है और एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है, ये सब इसमें पढ़ेंगे एडिशन के बारे में। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन किस प्रकार किया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे डिवीज़न के बारे में। डिवाइड किस प्रकार किया जाता है, लार्ज नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इस प्रकार इसमें फोर फंडामेंटल ऑपरेशन का जो ये चैप्टर है सेकंड, आज इसको स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट हम करेंगे एडिशन। Addition of large numbers. When we add two or more than two numbers, each number is known as addend, and the result is called sum or sum total. तो इसका पहले हमने पिछली क्लासों में हमने क्या किया, 2 और 3 नंबर से ऐड किए हैं। तो अभी इस जो अब फिफ्थ क्लास में हम लार्ज नंबर का एडिशन करेंगे और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, रूल है, उनके बारे में भी हम इस क्लास में जानेंगे। टू फाइंड द सम ऑफ टू और मोर नंबर्स। अब इसका वर्किंग रूल है, उसमें टू एंड मोर देन नंबर्स है। फर्स्ट स्टेप है राइट द नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट वन बिलो द अदर। राइट द नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट वन बिलो द अदर। इस रूल में क्या बोला गया है, तो पहले हमें क्या करनी है, जो प्लेस वैल्यू राइट करनी है उनके ऊपर, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लाख, करोड़, ये सब क्या है, प्लेस वैल्यू। तो जो नंबर हमें जो दे रखे हैं उनके ऊपर क्या करनी है, पहले प्लेस वैल्यू राइट डाउन। एंड सेकंड स्टेप में स्टार्ट एडिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट कॉलम एंड प्रोसीड टू लेफ्ट। अब हमें कहाँ से लगना है, राइट कॉलम से लगना है और लेफ्ट की ओर आना है। ऐड करते हैं तब कैसे करते हैं, राइट साइड से लगकर लेफ्ट की ओर आते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, 2 3 4 1 3 0। तो यहाँ पे राइट साइड कौन सी है, ये वाली राइट साइड होती है और ये वाली लेफ़्ट साइड। तो यहाँ पे राइट साइड से लग के और फिर लेफ़्ट साइड की ओर आना है। जैसे 4, पहले हम ऐसे ही करते हैं, 4 फिर 3 3 6 2 1 3। तो राइट साइड से लगना है और फिर लेफ़्ट की ओर राउंड ऑफ करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप कैरी द टेंस डिजिट ऑफ द सम इन प्लेस इफ़ इट एक्सीड 9। और कोई डिजिट जो सम करते हैं हम, 2 या 3 डिजिट, जितने भी डिजिट हमें दे रखी है उनका, तो अगर वो 9 से ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करनी है, फिर एक कैरी लेनी है और फिर वो नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड करनी है। ऐड दिस कैरी डिजिट एट द नेक्स्ट प्लेस। नेक्स्ट जो प्लेस होता है उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है एडिशन के। फर्स्ट स्टेप में क्या है, प्लेस वैल्यू राइट डाउन करनी है, 1 10 100 ये, और सेकंड राइट साइड से लगना है और राइट से लेफ़्ट की ओर। एंड थर्ड स्टेप में अगर 9 से डिजिट जो 9 से जो सम हम करते हैं वो बड़ा आ जाता है तो फिर क्या करनी है, कैरी लेनी है और जो नेक्स्ट वाले प्लेस पे ऐड करनी है। तो ये 3 स्टेप है एडिशन के। ओके, अभी इन पे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन से पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टीज।
फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये दे रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, टू नंबर्स कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर देयर सम विल रिमेन द सेम। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो टू नंबर्स है उनका सम कैसे ही कर सकते हैं, किसी ऑर्डर में उनको लिख सकते हैं। जैसे किसी का ए का सम करें ए प्लस बी, तो इनको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं और बी प्लस ए भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू एक जैसी ही आएगी। जैसे यहाँ पे 1+3 ऐसे राइट डाउन कर दो, या फिर 3 को आगे ले जाओ 3+1, वैल्यू इसकी भी 4 आएगी और इसकी भी 4। तो फर्स्ट जो रूल है, प्रॉपर्टी है, उसमें क्या बोला गया है, टू नंबर्स कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर। एडिशन के अंदर जो टू नंबर है उनको कैसे ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आगे पीछे ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और उनका रिजल्ट सेम रहेगा। और सेकंड प्रॉपर्टी ग्रुपिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ग्रुपिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 numbers can be added in any order, their sum will remain same। जो थ्री नंबर को अगर ऐड करना है हमें, तो उनका भी ऑर्डर हम कैसे ही उनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे ए प्लस बी करो और जो इनका रिजल्ट आता है उसमें सी जोड़ो, या फिर ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस पहले ए को लिखो और फिर बी प्लस सी का ऐड करके उसमें ए को ऐड कर दो। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले इन दोनों नंबर का सम करो और फिर उसमें सी वाला ऐड कर दो, फिर बी एंड सी को ऐड कर दो, फिर चाहे उसमें ए को ऐड कर दो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों इक्वल ही रिजल्ट आएगा। तो ये सेकंड क्या है, ग्रुपिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिसने दे रखा है, फर्स्ट ये नंबर दे रखा है और फिर ये नंबर। ठीक है, तो इनमें इन दो नंबर का ऐड करके और फिर उसमें ये नंबर ऐड किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, फिर इन दोनों नंबर को ले लिया, यहाँ पे पहले इनका ऐड कर दिया और फिर इसमें ये नंबर, उनका जो रिजल्ट आया उसमें इस नंबर को ऐड कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों का सेम रहेगा रिजल्ट। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 20 + 10। ठीक है, फिर इसमें इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या प्लस कर देंगे, 5। इसका रिजल्ट कितना आया, 20 + 10 30 + 5, रिजल्ट आ गया 35। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं और इसको अब जैसे इसमें स्टार्टिंग से लेते हैं, 20 ले लिया पहले और फिर प्लस कर दिया और फिर 10 + 5 का पहले करेंगे इस बार, 10 + 5। ठीक है, और फिर ये कितना हो गया, 20 + 10 + 5 15, रिजल्ट कितना आ गया, 20 + 15 35। रिजल्ट दोनों का सेम है, ऐसे करो या फिर ऐसे, चाहे ए प्लस बी प्लस सी, या फिर पहले ए राइट कर दिया और फिर बी प्लस सी का ऐड करके इनके रिजल्ट में ए को ऐड कर दिया। और इसमें क्या किया है, पहले ए प्लस बी को ऐड किया और फिर जो रिजल्ट आया उसमें सी को ऐड कर दिया, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है। तो यही अपनी प्रॉपर्टी है, ग्रुपिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। व्हेन जीरो इज एडिड टू ए नंबर द सम इज नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो वो नंबर ही रहेगा सेम। ठीक है, ये नंबर है, इसमें जीरो ऐड किया तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर कैसे ही कर सकते हैं, जीरो को आगे भी राइट कर सकते हैं और पीछे भी।
इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो नंबर है वो रिजल्ट सेम ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, ये 3 प्रॉपर्टी है एडिशन की। फर्स्ट है ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ए बी का ऑर्डर कैसे ही राइट कर सकते हैं, ए प्लस बी भी कर सकते हैं और बी प्लस ए भी कर सकते हैं, सेम रहेगा रिजल्ट। और सेकंड प्रॉपर्टी ग्रुपिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें 3 नंबर का एडिशन सेम रहेगा, उनका ऑर्डर कैसे ही कर सकते हैं। एंड सी में जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। ओके, एक्सरसाइज 2.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ऐड द फ्लोइंग, जो फर्स्ट है क्वेश्चन ए, उसमें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबरिंग ये दे रखी है और उनको ऐड करना है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। 8 2 कितने हो गए 10, 10 की 0 1 कैरी, 6 3 9 और 1 कैरी 10, 10 की फिर 0 और 1 कैरी, 9 3 कितने हो गए 12 और 1 कैरी 13, 13 का 3 और 1 कैरी, 9 और 1 कैरी 10, 10 के 0 और 1 कैरी, 1 कैरी करेंगे 5 और ये 0 है, 0 का ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा और 1 कैरी 6, 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 6 11। ओके, तो इस प्रकार आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ऐड करना है, नंबर यहाँ पे दे रखी है और ऊपर प्लेस वैल्यू भी गिवन है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये कितना हो गया, इसको कैसे बोलेंगे, हाउ कैन वी रीड दिस नंबर, कैन यू नो, 11 लाख, यहाँ से देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 1 करोड़ की फॉर्म में आ जाएगा, 1 करोड़ 13 लाख 60,300। ओके, नेक्स्ट पार्ट भी सेम इसी तरह से, 9 8 17, 17 का 7 और 1 ऐड नेक्स्ट वाले में करेंगे, 5 और 2 7 और 1 8, 7 और 4 11 का 1, देन नेक्स्ट कैरी, देन वी फाइंड 9 and 4 and 5 9, 3 1 4 and 2 and 1 3। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में सभी का ऐड इसी प्रकार करना है, 4 1 5 8 3 11, 11 का 1 1 कैरी, 9 7 और 1 कैरी, 17 17 का 7 और 1 कैरी, 12 12 का 2 और आगे नेक्स्ट 1 कैरी 6 और 1 कैरी 7, 4 6 10 10 की 0 और 1 कैरी 6। इसी प्रकार फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पे जो ये नंबर दे रखी है ऊपर प्लेस वैल्यू भी है इनके, और इनको डायरेक्ट इनका ऐड करके राइट करना है नोटबुक में। एंड सेकंड पार्ट है बी, फाइंड द सम ऑफ फ्लोइंग नंबर्स, इनका सम कैसे करेंगे, इनका जो ऊपर दे रखा है पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट जी रहा, फर्स्ट पार्ट में पहले राउट डाउन करेंगे, पहले वैल्यू 60780006। ओके, और फिर नीचे जो सेकंड वैल्यू है उसको राइट डाउन करेंगे 5736, और ऊपर प्लेस वैल्यू 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख,
ऊपर प्लेस वैल्यू को राउट डाउन करना है और फिर इनका ऐड करना है। ओके, 6 और 6 12, 12 का 2 आ जाएगा और 1 कैरी ऐड हो जाएगा। 3 और 1 कैरी 4, फिर नेक्स्ट 7, 8 और 5 13, 13 का 3 और 1 कैरी ऐड हो जाएगी। 7 का 8, फिर 0 6। ओके, तो इस प्रकार सेकंड जो क्वेश्चन है उनमें आपको ऊपर प्लेस वैल्यू राउट डाउन करोगे और फिर नंबरिंग करोगे उनके और फिर उनका ऐड करके राइट करोगे नोटबुक में सभी पार्ट सेकंड के। एंड 6th पार्ट में इनमें अगर 3 नंबर दे रखे हैं तो 3 नंबर का ऐड करोगे। 6 जो बी पार्ट है उसका 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या करोगे, 3 नंबर्स दे रखे हैं, उसमें 3 नंबर्स है तो पहले फर्स्ट वाले नंबर राइट करोगे, फिर सेकंड वाले नंबर राइट करने हैं और फिर थर्ड वाले नंबर, फिर इनका ऐड 8 2 7 कितना हो गया, 7 और 7 14 15 16 17, 17 का 7 और 1 कैरी और फिर 6 और 1 कैरी 7 और 1 यहाँ पे नीचे दे रखा है जो 8 का 8 राइट करेंगे और फिर नेक्स्ट 3 और फिर 1 4 6 इनका करेंगे 11 का 1 कैरी 5 और 3 8 और 1 कैरी 9, यहाँ पे 9 राइट डाउन करेंगे और फिर 6 और 2 8 एंड देन 1। तो इस प्रकार ये 3 नंबर का एडिशन करना है इनको। बी वाले पार्ट सारे इस तरह से करेंगे। पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसकी तरह पहले प्लेस वैल्यू राइट डाउन करेंगे और फिर दोनों नंबर्स, अगर 3 नंबर्स दे रखे हैं तो 3 नंबर्स राइट डाउन करेंगे और फिर इनका ऐड करेंगे। पार्ट सी, वेरीफाई बाय एडिंग एंड नेम द प्रॉपर्टी। इनका वेरिफिकेशन करना है पहले और फिर प्रॉपर्टी लिखनी है। वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दोनों नंबर दे रखे हैं पहले इनका ऐड करोगे, ठीक है। इनका ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका मैच करोगे, फिर इनका नंबर इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो इसका जो रिजल्ट आता है वो और जो इसका रिजल्ट आता है वो सेम आने चाहिए। ये क्या हो गया, अगर सेम आएंगे तब तो ये इक्वल प्रूव हो जाएगा और इक्वल प्रूव होने के बाद क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी राइट डाउन करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, इन नंबर को ऑर्डर इनका चेंज किया गया है। इसमें ये नंबर यहाँ पे लिखा है पहले और ये नंबर बाद में, और फिर क्या कर दिया, इस नंबर को पहले राइट डाउन कर दिया और इस नंबर को बाद में सेकंड नंबर पर। तो इस प्रकार तो फर्स्ट इस पार्ट में क्या है, ऑर्डर चेंज किया गया है ओनली, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज किया गया है तो इसको क्या, जिसमें 2 नंबर का ऑर्डर चेंज किया गया हो वो क्या, कौन सी होती है प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो। तो इस वाले पार्ट में ये राउट डाउन कर देंगे जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ये देखो कैसे करते हैं इसको। थर्ड का पार्ट 1, ओके। पहले क्या किया, जो ये नंबर दे रखे हैं उनका ऐड कितना आया 208505, ठीक है, ये वाला। सेकंड जो नंबर दे रखा है इसके इक्वल, ऐसे ये इक्वेशन है अपनी, ठीक है। तो फर्स्ट इसका सम हमने कर लिया, इसका रिजल्ट आया ये, और फिर इसका सम आया ये, तो दोनों इक्वल है ना, ये दोनों 28505, ठीक है। तो इनका सम इक्वल आया तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गया, इनका वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये और ये सेम हो गई, ठीक है। इनका रिजल्ट सेम आया तो इनका इक्वल प्रूव हो गया, तो ये क्या होगी, वेरिफिकेशन हो गया अपना। इसका एडिशन कर लिया और इस नंबर का एडिशन कर लिया तो ये इक्वल है तो इनको ऐसे इक्वल की फॉर्म में राइट डाउन कर देना है और फिर प्रॉपर्टी लिख देनी है। भी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी क्या आती है, a + b = b + a, मतलब इसमें ओनली ऑर्डर ही चेंज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपने आप करोगे, बिल्कुल सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरह ही है। उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बस उनको ऐड ही करना है नंबर को। थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में क्या है, 3 नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए, बट जो नंबर है वो क्या है, सेम है। इसमें ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये नंबर, ये किसके इक्वल कर दिए, ऑर्डर चेंज किया है बस, और बाकी सेम नंबरिंग लिखी है यहाँ पे। जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, इस प्रकार की इक्वेशन है, और इनका पहले क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, ठीक है। इसका सम किया, रिजल्ट आया ये, इन दोनों नंबर को ऐड किया तब आया 30480783, ये रिजल्ट आया। फिर उस रिजल्ट में इस नंबर को ऐड कर दिया तो रिजल्ट आया ये, ओके। और फिर जो सेकंड टाइम जो ये नंबर दे रखा है हमें, उस नंबर को ऐड करेंगे, तो इन नंबर को ऐड कर दिया और रिजल्ट क्या फाइंड हुआ, सेम। सेम रिजल्ट है हमारे पास दोनों के, तो फिर क्या हो गया, ये और ये रिजल्ट क्या है, सेम। सेम रिजल्ट है तो इसका वेरिफिकेशन हो गया, इसका ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। इट मीन्स जो ऑर्डर, जो 3 नंबर का ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी रिजल्ट अपना सेम ही रहेगा। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, 2 नंबर का ऑर्डर चेंज करते हैं तब रिजल्ट सेम रहता है, और थर्ड पार्ट में 3 नंबर का ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो 2 प्रॉपर्टी होगी, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है उसमें थर्ड प्रॉपर्टी लगी है 79341 प्लस ज़ीरो करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा, 79341 ही रहेगा, और इसमें भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो दोनों इक्वल हो गई, इक्वल हो गई तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मतलब ज़ीरो को अगर हम किसी नंबर में ऐड करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, इसका ज़ीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी 2.1 कंप्लीट है। इसी प्रकार आपको एक्सरसाइज ये कंप्लीट, जो रिमेनिंग पार्ट बचे हैं वो कंप्लीट करने हैं। इट्स योर होमवर्क, स्टे होम स्टे सेफ।